सिद्धार्थनगर जिले में आज नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया। इस मौके पर पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम को पूरा किया गया। मंच से दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता की सेवा में जुटे रहने का आह्वान किया। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि इस कार्यालय का उद्घाटन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जिसके पास कार्यकर्ता और कार्यालय होता है वो दल अपराजित दल माना जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार इतिहास रचेगी। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतने वाली है। भाजपा विकास में भरोसा करती है। हमारे सांसद और विधायक हमेशा विकास से जिलों की सूरत बदल गई है, यहाँ तक कि पूर्वांचल भी बदल गया है। दिनेश शर्मा पहले दिमागी बुखार का कहर होता था, अब ये समाप्त हो गया। वहीं नुपुर शर्मा को लेकर अरब देश की प्रतिक्रिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की नीति है सभी धर्मों के सम्मान करना। जो इस नीति पर कार्य करेगा वो पार्टी में रहेगा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालयों का उद्घाटन कार्यक्रम रखे हुए हैं और इन उद्घाटन के कार्यक्रम में माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक स्थान पर उपस्थित हैं। मुझे यहाँ सिद्धार्थनगर में माधव बाबू, जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रणेता के रूप में रहे हैं, उनके ज़िले में मुझे आज एक कार्यालय का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और हम लोग कहते भी हैं कि कार्यालय, कार्यकर्ता, कोष और कार्यक्रम, ये चार चीज़ें जो होती हैं जिस राजनीतिक दल के पास में, वो अपराजित दल के रूप में जाना जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी अपराजय के रूप में सामने आई है और जो विजय यात्रा उसकी का प्रारब्ध है वो हमारे जो आदि पुरुष रहे हैं संगठन के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोग, उनकी परिश्रम से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, उसमें आज हमारा कार्यकर्ता भी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार बीजेपी की है। सबसे ज़्यादा विधान परिषद सदस्य, विधायक, सांसद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष आज भाजपा के हैं। इसलिए कार्यकर्ता भी बीजेपी के ज़्यादा हैं। कार्यक्रम हम लगातार रचनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक दोनों कार्यक्रम हम लगातार हमारा कार्यकर्ता करता है और हम आजीवन निधि के माध्यम से और सदस्यता का शुल्क निर्धारित करके अपना कोष भी हमारा आज कार्यकर्ताओं की वृद्धि के कारण एक समुचित कोष की भी स्थापना करने में सफल हुए हैं। कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। आने वाला जो 2 साल के बाद का लोकसभा चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश अपना इतिहास रचेगा और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत की केंद्र में सरकार फिर से बने, इसके लिए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अभी से तैयारी कर रखी है। आने वाले उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर दोनों में बीजेपी जीतकर आएगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, एक सवाल ये है कि अगर आपने जैसे सिद्धार्थनगर का दौरा कर रहे हैं, इसमें कई दौरान आपने कई सारी खामियां भी पाई हैं। इस दौरान जो खामियां तत्कालीन रूप से सही की जाती है, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पाता, चाहे वो गौशाला का। आप आज बदला हुआ सिद्धार्थनगर दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे जो पूर्व के विधायक और सांसद के द्वारा किए गए जो काम हैं वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। इसी सिद्धार्थनगर में आने के लिए 7 से 8 घंटे, 9 घंटे तक का लगता था। आज मात्र 4 से 4.5 घंटे में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छी शिक्षा
और सारा मेडिकल कॉलेज से लेके और विश्वविद्यालय तक का यहाँ पर भी हमने इसको डेवलप कराया था विश्वविद्यालय को, और केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर। तो ये बदला हुआ आज सिद्धार्थ नगर में पूर्वांचल की विधायक और सांसद के द्वारा किए गए जो काम हैं वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। इसी सिद्धार्थ नगर में आने के लिए 7 से 8 घंटे 9 घंटे तक का लगता था, आज मात्र 4 से 4.5 घंटे में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छी शिक्षा और सारा मेडिकल कॉलेज से लेके और विश्वविद्यालय तक का यहाँ पर भी हमने इसको डेवलप कराया था विश्वविद्यालय को, और केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर। तो ये बदला हुआ आज सिद्धार्थ नगर में पूर्वांचल की मैं कहूँगा कि पूर्वांचल बदल गया है। जो मस्तिष्क ज्वर से जो मृत्यु होती थी, अब वहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज भी है गोरखपुर में, और आसपास पूर्वांचल के जाएँ तो एम्स भी अब वहाँ पर खुल गया है। तो आप कह सकते हो कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, तो कहीं अलग अलग प्रकार के आयुष विश्वविद्यालय से लेकर अलग अलग प्रकार के विश्वविद्यालय, सुहेलदेव राजभर जो सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय है वो भी बन रहा है आजमगढ़ में। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वांचल अब बदल चुका है। तो दूसरी बात आती है जैसे नुपुर शर्मा को लेकर जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया की, अरब देशों के सामने मोदी सरकार झुक गई। नहीं, मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि हम आँख उठा के जो है ना तो आँख उठाकर ना आँख झुकाकर बात करेंगे, हम आँख मिलाकर बात करेंगे। मोदी जी और भारत किसी के सामने झुक नहीं सकता। हाँ, पार्टी की नीति है सबके महापुरुषों का सम्मान करना, सबके धर्मों का आदर करना, और पार्टी उस नीति पर चल रही है। उस नीति के विरुद्ध अगर कोई आचरण करता है तो निश्चित रूप में पार्टी अपने विधि और विधान के अनुसार काम करती है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की बात आ रही है। नहीं, मैंने कह दिया ना कि जो कानून है उसके संदर्भ में मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ और लोगों को भी कि सभी को जो समभाव है, समन्वय है, वो बनाए रखना चाहिए। वहाँ का लोकार्पण करेंगे, वहाँ के कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पर उपस्थित। मामले में भी जो सरकारों के मामले में सबसे ज्यादा प्रदेश में हमारी सरकार सबसे ज्यादा सदस्य के रूप में जो अमूल्य निधि हमारे पास में है, वो अमूल्य निधि जिसकी हम लोग सदस्यता के द्वारा अर्जित करते हैं, आजीवन निधि के द्वारा अर्जित करते हैं, वो भी हमारे पास में है। कार्यक्रम में तो कल में पंजाब में था तो